मैं सोच रहा हूँ ऐसे फ्री सेशंस ही करते हैं कंपनियों में जा जाके ना भाई, जिसको जो लेना है ले लो, ज्ञान क्या फर्क पड़ता है हमारे को तो, हाँ आज वही प्लान करना है ना स्ट्रेटजी। वेरी गुड। यस मैम, आपका डिपार्टमेंट बताओ क्या करते हो? अरे कुछ भी भाई, इतना क्यों वो करता है? 3 साल से जो है ना, 3 साल तक उसने मुझे बिजनेस इसलिए दिया क्योंकि वो मेरी बातों से इम्प्रेस हुआ। मुझे मैंने जो प्रोडक्ट उनको जो उस समय की बातचीत से जो लगी वो मैंने उनको दिया था, ठीक है। लेकिन पिछले 2 साल से बिजनेस इसलिए नहीं आ रहा है कि कोई दूसरा एडवाइजर उनके पास कांटेक्ट में चला गया, और हमारे पुराने पहले के जो भी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पोजिशनिंग की। देखो मैं आपको बता देता हूँ, फंडा क्लियर कर देता हूँ। हाँ। इम्प्रेस कोई नहीं होता है, कौन बोल रहे हैं? राइट? Yes. आपके कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जिसको आप कह रहे हो इम्प्रेस हो गया, हाँ। जिसकी वजह से उसने आपको डील दे दी। हाँ, ठीक है। facts। और 2 साल से शायद उसने वो इसलिए नहीं दी क्योंकि इन फैक्ट्स की वजह से हाँ। उसको वो शायद डिलीवर नहीं हुआ, वो जो trust वो deficit हुआ। एक्सपेक्ट कर रहा था। फंडा क्लियर है? हाँ, वो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हो आप? कितना नुकसान हुआ होगा उसके हिसाब से, कि आपने बोला था 1 के 2 बन जाएंगे और आपके 1 का 1.5 बना, फॉर एग्जाम्पल। जस्ट गिव मी सम आइडिया। मैं अभी डील क्लोज करके जाऊंगा या जवान कैसे मेरा फोन उठा लेगा? ठीक है। मतलब तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख लेते हैं। आप लोग बुरा मानेंगे इस बात का, बट आप लोगों का सेल्फ एनालिसिस का लेवल इज वेरी लो, नेगेटिव में चल रहा है। मैंने आपने जब कही है ना कि भाई आप अपने कमियां लिखो, मैंने अपनी 5 कमी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिखी हुई है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज है। आपने जो ये पूछा ना कि ये सुन के दुख हुआ, मतलब गुस्सा आया थोड़ा बहुत? नहीं आना चाहिए था। तो तू कौन होता है? अरे सर इतना वो नहीं खुशी को आ गया गुस्सा, बाहर निकल। खुशी ने मेरी थाली वापस कर दी इसने, मैंने साहिल की कोई थाली वापस नहीं की। तो हाँ, अब आप अपनी बात बोलो। तो आपका ट्रस्ट डेफिशिएंट हुआ है। हाँ। मृत्युंजय के पास ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें आपके लिए प्रूव करूंगा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जाने की जरूरत है। मृत्युंजय के पास 21 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है। यस सर? यस। हाउ टू हैव दिस पर्सन क्लोज अ डील टुडे? और मैं एज ए कंपनी का बॉस बोल रहा हूँ कि शाम तक डील नहीं हुई, कल से ऑफिस में आना। गिव मी द वे आउट। और आपको हर चीज बताऊंगा मैं, याद रखना, बस आप याद रखना जो मैं बता के जाऊंगा। बताओ, सोचो। सवाल समझ में आ गया ना? वेरी गुड। करो आंसर मुझे, जल्दी करो। मैं तो सोच रहा हूँ क्या करूँ। हाँ हाँ, सोचो सोचो। तो मैंने एक सेंटेंस बोला, जो आंसर इंस्टेंट आता है ना, एक मिनट, ट्रेनर मैं हूँ, रिलैक्स कर, तू मत में बता रही हो। वो भी इतना जल्दी तो देगा नहीं सर, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट। किसने गाली देगा? किसको पैसे बढ़ते हुए अच्छे लगते? आप ये बोलो मुझे नहीं देगा। हाँ, मुझे नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं देगा? तूने पूछा उससे? क्योंकि वो ट्रस्ट डेफिसिट है ना पहले। किसने कहा ट्रस्ट डेफिसिट है? आपने मान लिया। उसकी डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा मुझे फील हुई तो है। मृत्युंजय, मेरी आवाज ऊंची है तो बुरा नहीं मानना है ना, क्योंकि मैं बड़ा अग्रेशन में रहता हूं। बट मेरा सवाल वापस पिन कर देता हूं। आपके पास 21 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? ये 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर आपकी सेवा में हाजिर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। इसके साथ बात करने के लिए आज आपके पास क्या आइडिया हो, हम उस पे काम कर रहे हैं। और साथ में मैंने ये भी बोला कि ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ उसमें कितनी % की गड़बड़ रही। आपने कहा था 1 के 2 हो जाएंगे, 1 का 1.5 हुआ, 1.25 हुआ या नहीं हुआ? 1 का 1.25 हुआ। 1 का 1.25 हुआ।
तो 75% या जो भी कैलकुलेशंस करोगे, मैं भी अदरवाइज आई एम अ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट आल्सो, तो वो कैलकुलेशन आप कर लेना। करेक्ट है? अब उसको मजा नहीं आया आपके साथ काम करके। करेक्ट? हाँ। नाउ डू यू हैव सम कॉन्क्रीट प्लान? No. Exactly. So what's the problem? Problem. Not him, But with me. but you don't have. Now मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि 21 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपके पास क्या कोई ऐसा है ही नहीं है? ध्यान से सुनते जाना, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनना, कोई भी नहीं है। कुछ तो होगा, होगा? हाँ। हो तो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब फिर मार्केट में भी नहीं है। समझ रहे हो बात की गहराई? और अगर मार्केट में तो फिर आपके पास भी है, और अगर मार्केट में है तो फिर वो आपसे लेगा, ये गारंटी है। और अगर मार्केट में है ही नहीं तो फिर वो पक्का आपसे लेगा। समझ रहे हो बात? हेलो, यस यस। खुर्शीद को अच्छे से समझ में आई कि हाँ अभी अपना बंदा ढूंढ रहा है, इसको पकड़ता साले को। सर एक Yes, sir. अर्जेंट हो गया हाँ. यार, वो उनका ऑर्डर नहीं जा रहा, बहुत अर्जेंट है। रीना और ARB का जरा भगवान से एक मिनट बात करके यार। ये भी वो वाले क्या नाम क्या बनाते हो? हाँ? बेरिंग्स। बेरिंग्स वाले ना? समझ में आ रही है बात की गहराई? I should have the. पहले सवाल का सीधा जवाब समझ में आए? कनेक्शन कनेक्ट हुआ? या तो है तो हम भी दे सकते हैं, हाँ। और नहीं है तो फिर हम ही से लो, क्योंकि है ही नहीं। अब अपन की बात बोलो। हाँ। मेरे पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए। Yeah. Before visiting to you. एब्सोल्युटली। और अब यहाँ पे आ गया आपको एक और चीज, जब कॉन्क्रीट प्लान होगा तो आप क्या करोगे? तो फिर उसको कन्वे करेंगे। नहीं, उसको बेचना नहीं है, अच्छा। सिर्फ मिलना है, उसको फील देने की जरूरत है। ओके। बिल्कुल सही कह रहे हो। पर तेरे को नहीं दूंगा, अच्छा। लेकिन उसको महसूस कराना है कि मेरे पास है तो है। और वो कैसे होता है? वो आपको सिखाया होगा, पुराने टाइम में सिखाया होगा, बट वो पुराना हो गया। थर्ड पार्टी, उसने लिया था नहीं, थर्ड पार्टी हम खुद क्रिएट करेंगे। आप लोग क्या गलती कर रहे हो पता है? गलती बुरा मत मानना, मैं आपकी गलती गिनाने नहीं आया हूँ। आप यहाँ पे 4 लोग थे ना, तभी मैंने बोला कि मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। इसको चाहिए किसी और नंबर से उसको फोन करे। 3 ठगों वाली कहानी यूज करो सर। वो बोला हम ऑलरेडी करा रहे हैं, मान लो मैंने फोन किया, हेलो सर आई एम फ्रॉम द ब्ला 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 कंपनी, नहीं हम ऑलरेडी करा रहे हैं। सर अच्छी डील मिल रही है? हाँ अच्छी डील है। अरे सर फिर तो पक्का मृत्युंजय सर होंगे IFL वाले, फोन काट दे। अच्छा। ओके। समझ में आ रही है बात? डिमांड क्रिएट करना है। दुनिया का बेस्ट लीडरशिप प्रोग्राम बेचता हूँ, द कॉर्पोरेट वुल्फ। भेड़िया बना दूंगा आपको मार्केट का। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलता। अभी तक 1.5-2 घंटे में आपको समझ में आ गया हो किस लेवल पे चलता हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जान ले लो उसकी, 4 सिम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अभी आपके बच्चे कितने बड़े हैं? नहीं वो छोटा है 9th क्लास में। पड़ोसी से ले लो, अब कर फोन बच्च को, ले ले अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, आपके साथ काम नहीं कर रहे, सिम तोड़ के पैंग दे भाई करता रहा कॉल। क्योंकि मैंने ना जब मैंने बिजनेस बिल्ड किया ना, हमारे टाइम में फोन होते नहीं थे, बड़ा मुश्किल होता, बहुत ही मुश्किल होता था। तो मेरा अपना ही बिजनेस कार्ड बनाए, क्योंकि मेरा सेल्फ एस्टीम भी बड़ी थी, मतलब मैं तो धीरू भाई अंबानी बंदे निकला था भाई साहब। तो मैंने बिजनेस कार्ड उत्कर्ष चौहान के बनाए कि भाई मैं उत्कर्ष चौहान हूँ भाई साहब, और साहिल सर एक कंपनी हमारी कंपनी के मालिक हैं। मैंने बहुत किया। अब अभी तो चलेगा ना, अब भी चलना हो गया ना? सर ने भूल गया ना, उसका ओबेरॉय है शायद, उसने सबसे पहले मेरी बेल्ट ली। मैं आज भी उसको मेरे को डीप रिस्पेक्ट हो साथ में। आई होप वो जिंदा, वेरी हैंडसम पंजाबी जो होता है, क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले जो सुंदर सुंदर होते हैं, वेरी गुड लुकिंग। और मैंने उसको बड़ा डिफरेंट से बोला था पहले, जब तक हमारे दिमाग में था कि माल रख जाओ बिक जाएगा तो पैसे देंगे, ऐसे चलता था तब। तो मैंने बोला सर अगर पेमेंट हो जाए, हाँ बोल यार कितने की चाहिए, तेरा नया काम स्टार्ट किया है? मैं हाँ सर। कह रहा ले यार कमाल है, मैं तो बेच ही दूंगा।
और मैं उसका दीवाना हो गया सर। मैं कितने साल उसके पास ही रहा, मतलब जाता था हमेशा मिल के आया। तो कहने का भाव है स्ट्रेटजी बनाओ, इसके क्लाइंट्स को तू फोन कर किसी और नाम से, इसके क्लाइंट को तू फोन कर, करप्ट करी जाओ। आपने C3C तो पढ़ाई होगा, एक्सपर्ट होगा उसके तो, हैं? मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूं। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, नहीं तो जितना बताया उस पर मंथन कीजिए। और कमल कहेगा तो मैं फिर से आ जाऊंगा, कोई पैसे नहीं है, टेंशन मत ले। टेंशन हो गई है, मुझे लग रहा है प्रेम कॉल ले रहा हूं सर। मेरे वो क्वेश्चंस है। हेलो, क्वेश्चन है? हाँ जरूर पूछो। हाँ मीटिंग इश्यूज जो मीटिंग एक मिनट सर, लंच क्या लेंगे? किशन कमल का और आज नहीं यहीं से हो। अच्छा आ गया ना, ठीक है। मैं तो नीचे से कुछ मंगा लूंगा, कोई बात नहीं। अरे सुनो हम थाली उसी में से सर हाँ? बहुत कम खाते हैं। आपकी थाली में से मैं खाऊंगा। मैं कर देता हूँ, क्यों कौन विपिन गया मैं ना? बहुत कम खाते हाँ मैं कर देता हूँ उसको। ओके मीटिंग इशू हैं। सर जो थाली है ना यहाँ पे दो आई है, हम बहुत कम। अरे सुनिए सर समझा करो आप जो देखो। अच्छा तू बेटी ये बता, तू नीचे से क्या मंगाएगा रे भाई? पता नहीं, देखता हूँ। पहले हमसे पूछ लेना। है ना अपना? शायद आपका तो- हाँ शायद छोले भटूरे मंगा लो। बोल फटाफट बोल। सो अभी आपके सवाल ले रहे। You have time, right? भाई ऑनलाइन में रिजेक्ट हो गया, ऑफलाइन में रिजेक्ट हो गया, बता कैसे करूं? Because this was not actually planned, but नहीं ये this is part of ऑनलाइन वालों के पास Yes, sir. देखो भाई भाई रिडीम इसकी मार्केटिंग करके करके पैसे निकाल दे, दोबारा फैशन लगा दे। यही टीचर अगर सुना है कभी जल्दी कर यार। 5 मिनट रुक, मैं अभी ये अल्फा मोड में है। हाँ ठीक है, हाँ 5 मिनट बात करेंगे। जो सौरभ है, तू कुछ मत बोलिए अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है? इसको भी सिखा रहा हूँ मैं। जो सौरभ है, एक हमारे दिमाग में, आपको मालूम है कि सुना होगा ना आपने कि 24 घंटे में 80,000 विचार आते हैं। सुना कहीं? 80,000 विचार, राइट? और वो कहाँ पे आते हैं? वो कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको बोलूँ A से लेके Z तक कितने लेटर्स हैं, तो 26 हैं, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से कितने वर्ड्स बनेंगे पता ही नहीं। तो हमारे विचार जो हैं वो ABC क्या है? वो न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में टच होते हैं तो कोई ना कोई विचार बन जाता है, राइट? अब वो विचारों को स्ट्रक्चर्ड वे में करके बेटर रिजल्ट्स कैसे लिए जाए, उसका एक्सपर्ट है। आपके बचपन की कुछ बातें जिसकी वजह से इसको मेंटल बैरियर्स हो गए हैं, मेंटल ब्लॉक्स हो गए हैं, करेक्ट? तो वहां पे आपको बोलते ना कि बचपन में आपने एक बार गर्म चाय का प्याला पकड़ा था तो हाथ जला था, तो अब आप हर बार ध्यान से पकड़ते हो। तो ऐसे ही बचपन की कुछ चीजें कुछ पेरेंट्स ने आपके दिमाग में डाल दी हुई हैं, तेरे से होगा ही, तेरे बस का ही नहीं है। हम वहां से चले थे, क्या कर दिया, है ना? और तेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है? वो वाला प्लॉट ले लेता तो आज पता नहीं मैं करोड़पति होता। सर सो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जो हमारी प्रोग्रेस को रोक रही थी, और वो हमें खुद को नहीं पता चलता। तो सौरभ इज एन एक्सपर्ट एंड ही इज अ पेड वन। अच्छा एक सवाल, suppose if a person who has been submissive in the nature by his nature, so what should be the correct action should be? You should start working on that. How? क्या क्या एक एग्जांपल दो सबमिशन का आपका। सबमिसिव का सबमिशन, सॉरी गलत हो गया। हाँ सबमिसिव का आपका अपना जैसे एग्जांपल। किसी बात को कहने में हमेशा हेजिटेट हो। एग्जैक्टली, इस पे काम करो। अब आपकी सपोर्ट क्या हो सकती है? हमेशा तब बात करो जब आपके पास फैक्ट्स पड़े हो। Well, I have to say something. Now I am not saying, the facts are saying. आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे जिसे बोलते हैं नुआंसेस एंड, क्या बोलते हैं दूसरा वर्ड क्या होता है बड़ा अच्छा? नुआंसेस एंड फजेस, एजेस, नजेस, नुआंसेस एंड नजेस, राइट? सो ही इज अ पर्सन। आप एक एक सेशन आप फ्री करो इसके साथ, 25 मिनट का सेशन है, 4,000 रुपये लेता है, मतलब फ्री करो। इसलिए नहीं कि आपको जरूरत है, बट करके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट लेवल ही इज। ये तो मैं इसको छोटा तो मैं अभी डरा देता हूँ। व्हाट लेवल ही इज, आप सोच सकते हो ना, एक आदमी करोड़ रुपए की नौकरी साल की छोड़ के आया है, तो वो पढ़ा लिखा आदमी है, कौन सा इंजीनियर है, राइट? एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, इंसान बहुत अच्छा है। एक एक सेशन आप बुक करो इसके साथ, शेयर करो एंड नो चार्जेस, एंड गिव देम अ गुड प्लान, ठीक है ना? क्लैरिटी प्लान आपको दे देगा। अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो ना, से एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका मिले, यही बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में।
और उसको भी आपसे मिलके अच्छा लगेगा। और बट इसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, किसी को कहीं भी कोई भी चैलेंज है उसको रेफर कर दो, हमारा काम हो जाता है। हमारे पैसे बनेंगे लेकिन हम जो मदद करें, लोग बोलते हैं ना सर आपकी फीस, मैं 1.25 लाख रुपए लेता हूँ एक दिन में, सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं तेरी सोच ही हटिया है भाई, तू फीस देख रहा है, तू ये देख 1.25 लाख लगा के मिलेगा क्या? अगर वो सेटिस्फाइंग है तो तेरे को 1.25 लाख बड़े लगेंगे, इसको 15,000 बड़े लगते नहीं लगते। तो अब देते वक्त मत सोचो क्या दे रहे हो, अब ये सोचो मिल क्या रहा है। तो इसकी थोड़ी सी सपोर्ट करोगे। और मैं तो मैंने कहा ना ओके कि एक बंदा तो है इसने कह दिया इसी के पीछे पड़ना तूने, इसको फोन करना नंबर बदल बदल के, सर आपने कहा था। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, प्लीज बताओ। So, कितने सवाल हैं टोटल? 3 या 4? 4 मान लो। 4 मान लेते ना, तो आपके 4 सवाल हैं, तो आपके 16,000 है इफ आई एम एबल टू कन्विंस यू। ठीक है, या प्लीज बताओ। मीटिंग इशू, मीटिंग नहीं मिलती समटाइम्स। मीटिंग नहीं मिलती, मीटिंग इशू नहीं है, बेसिकली आपकी कॉल पिक कर लेते हो, हाँ है ना, तो इसका मतलब स्क्रिप्ट में कहीं कुछ गड़बड़ है। समटाइम्स yes? ठीक है है ना, मीटिंग इशू नहीं है। चलो लेट्स जो आपका नहीं, ऐसे नहीं, हाँ। मैं चलो वाला लीडर नहीं हूँ भाई, यही मानते हैं कि आप प्रैक्टिकल बात करनी है मेरे साथ। आपकी नंबर 1 है हाँ तो स्क्रिप्ट। सॉल्यूशन ये होगा ना स्क्रिप्ट इशू। तेरे को पता तू कर ले, पूछ क्यों रहा है? आप किसी का कोई सवाल तो बताओ, रोटी खाएंगे तो। देखो सबसे पहले अनलर्न करना होगा, ठीक है। सुनते वक्त। ठीक मैं दुबई से आ रहा था, मेरे साथ एक 70 साल का आदमी बैठा था, 20 साल पुरानी बात है, हैं? बड़े खूबसूरत मौलवी साहब, वेल लर्नेड, पर्सनालिटी जबरदस्त। उन्होंने मुझसे बोला और साहिब साहब आप क्या करते हो? और मैंने 2 घंटे उसको बताया मैं क्या क्या करता हूँ। मैं नया नया अमीर बना था ना, नया नया इंटरनेशनल ट्रैवलर बना। और जब उतरे हम जहाज से बॉम्बे, तो बोलता है साहिल साहब आपके बारे में जान के ना मजा आ गया। मैं बोला मजा आना ही चाहिए, मतलब अंदर के अंदर मतलब ऐसा बात है। लेकिन एक तो मुझे लगा क्या कि यार 40 साल का आदमी 70 साल के आदमी से सीख के उतरता तो बढ़िया है। Be a good listener. उसने बहुत अच्छी बात बोली, आपके बहुत काम आएगी। आपका शॉर्ट टेम्पर का, बुरा मानना तो मान लेना, है ना। आपके शॉर्ट टेम्पर का रीजन ये है कि यू बिलीव ऑन सर्टेन बिलीव्स वेरी स्ट्रांगली। सॉफ्ट होना होगा वहां पे, रिलैक्स होना होगा, फिर देखो आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे। अब क्या हुआ, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। मैंने बोला सर ऐसा क्या किया मैंने, है ना। कहता साहिल साहब जब हम जहाज चढ़े थे ना, जो आप जानते थे वो आप जानते थे, जो मैं जानता था वो मैं जानता था। लेकिन जब आप उतरे हैं ना, तो जो आप जानते थे उसमें से काफी कुछ मैं जानता हूँ। तो अगर आपका चल रहा है तो भाई चला ले, नहीं चल रहा है तो सुन ले, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि होगा, बट यू नेवर नो, कहीं कोई रास्ता दिख जाए। तो इसलिए कब खाली करके सुनो मेरे भाई। इसलिए मैंने बोला था मैं प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ बड़ा भाई बात कर रहा हूँ जिसका इंटेंट है कि यहाँ पे होते। तो मैं आता 15 मिनट ड्रामा सा करता, मुझे दुनिया चलानी आती है यार, दिल्ली का पहला बड़ा लड़का हूँ मैं। आपको इम्प्रेस करता 15 मिनट और मैं कर लेता, आप हो भी गए होते और मैं निकल जाता, मुझे क्या जरूरत पड़ गई। मेरी 5 प्रॉब्लम है। क्या है पास्ट? 5 प्रॉब्लम्स। आई हैव वो 5 प्रॉब्लम्स। अरे तू बीच में मत बोल, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इसके साथ एक बार शेयर करो, फिर मुझे बताना, मैं सॉल्यूशन दूंगा सर। आप 25 मिनट्स का स्पेंड करो, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। मेरे पास पहुंचेगी नहीं बात। एक्चुअली सर आई एम सॉरी, वी नीड टू कंक्लूड दिस थिंग, क्योंकि अभी 3:30 बजे है ना, हमें वी हैव टू गो विजिट अ पर्सन। मैं तो अभी ड्रॉप कर दूंगा, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मतलब एक अरे मेरा दिल नहीं टूटता भाई, मेरा दिल नहीं टूटता है। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर। तेरे को स्ट्रेटजी दूंगा, बट सिर्फ सुनेगा। हाँ हाँ मीटिंग ज्ञान नहीं देना, मैं लूंगा नहीं, है ना। स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्लैश उसके इंटरेस्ट और इंटेंट में प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइंट के। इसके अलावा कोई है तो बताओ। ये भी आपने जितनी सारी बातें बताई हैं ना, हमने कभी दूसरा सीरियसली हमने इन चीज़ों के ऊपर जो है ना कभी असेसमेंट कभी किया नहीं। ऐसे ही होता है सर, और नथिंग रॉन्ग। हम ना समय की धूल मिट्टी हमारे ऊपर इतनी चढ़ जाती है कि हमें कोई जगाने उठाने वाला चाहिए होता है।
और जो जगाने उठाने वाला है ना वो सबसे बुरा होता है, क्योंकि वो आपको जगा रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है ठीक चल रहा है यार, बच्चे पल रहे हैं ना, क्यों नहीं पंगा लेना। और कमाल कौन करते हैं, जो शेल को तोड़ के बाहर निकलते हैं। मोटिवेशन के लिए यूट्यूब है ही यार, लेते रहो, बहुत अच्छी कहानी मेरे पास भी है। होता कुछ नहीं है सर, किसी से कुछ नहीं होता। सो कमिंग बैक सर, आपका एक क्लाइंट है, नाम सोच लो कोई भी जो आपको मीटिंग नहीं दे रहा है ना, नाम बोलो। गोविंद गुलाटी। गोविंद गुलाटी, ठीक है। जी वाह, क्या नाम है। जी के साथ आपको क्या लगता है इन तीसरी टीम के साथ और कोई एरिया है तो बताओ मुझे। या तो आपकी स्क्रिप्ट में गड़बड़ है, या उसका इंटेंट नहीं है कि मेरे को लेना ही है ना, चल रहा है भाई, नहीं चाहिए। थर्ड इज उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको लग रहा है ना, उसका इंटेंट है। अब इंटेंट की रीजनिंग कर लो, क्यों नहीं होगा, क्या हो सकता है, गिव मी एनी रीजन। He is already satisfied with some. Absolutely, fair enough, nothing wrong. But why do you want to close it? Actually, I have some 20% of his net worth, Hmm. 20% is his investment, and the 80% is some other. He's taking from somewhere else. Now, why do you want him? तभी strategy बना के दूंगा ना। I want to get all. So understand everybody. The problem is not him. The problem is the person who is taking his 80% business. Understand? ये इंटेंट और इंटरेस्ट में क्या अंतर है? इंटेंट भावना होती है, इंटरेस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेरी भावना ही नहीं है जैसे बात करें, बट आपने क्या किया, आपको पता चला यार साहिल साहब को ना किताबें बड़ी पसंद है, आपने वो किताब गिफ्ट दे दी, तो आपने अटेंशन तो ले ली ना मेरी, राइट? सो दैट मींस इसको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं बाद में। अंडरस्टैंड दिस? सो ही इज नॉट द प्रॉब्लम सर, he is influenced by this, so this is the problem. Yes or yes? Do we agree? Yes. Do you agree? Right? अब इस पे काम करते हैं। So do you have something as good as this? No. Yes or no? Equivalent है. Equivalent है? हाँ. है? कह नहीं सकता. Not confident? हाँ या ना? नहीं. तुम आम आदमी वाला केजरीवाल लग रहा है जैसे क्रिमिनल लग रहा है। हाँ। उसको आइडिया नहीं कि वो पर्सन कौन है। पर्सन की नहीं बात कर रहे हैं, ऑफर की बात कर रहा हूँ। I know कुछ ऐसे ऑफर है he has and to whom he has. ठीक, मुझे पता है कि वो उसके पास क्या है और किसके पास है, बट वही है कि उसने मुझे यही बोला कि जितना तेरे पास है उतना उसके पास तेरे पास रहेगा, जितना उसके पास है उसके पास। उसने आपको डिक्लेयर कर दिया होगा। हाँ, और भाई तेरे को 20 दूंगा। हाँ, है ना, कैसे भी शब्दों में किए, बट ये अंडरस्टैंडिंग जो तुझे दिया होगा वो मैंने उसको उसके साथ नहीं शेयर करूंगा, जो उसको दिया उसको शेयर। फेयर ना। अब हम इस पे भी नहीं करते काम, हम इस पे भी नहीं करते, ठीक, राइट? किस इंडस्ट्री से है? कॉपर इंडस्ट्री से। कॉपर से। कॉपर इंडस्ट्री का आजकल बिजनेस कैसे चल रहा है पता करो। अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन, हाँ। करेक्ट। अब उसको कॉपर इंडस्ट्री के बिजनेस से रिलेटेड क्लोज करेंगे तो 80 देता रहे, तेरे इसमें जो ग्रोथ होगी इस 20 को 21 करना है सर। I tried that, मैंने उसको बोला था कि कमोडिटी में काम करते हैं। नहीं, कमोडिटी आप नहीं, मैसेज ले रहे हो। उसकी नहीं, एक मिनट, मेरे मैसेज गलत ना जाए और आपकी बात मुझे गलत ना है, क्लियर करके चलेंगे सर। मैं यहाँ पे कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस सिर्फ इसलिए पूछा है उसका, उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे और उसको बोलेंगे सर इफ देयर इज एनी ग्रोथ विल इट गो टू दिस। मान लो इसने 10 रुपए कमाए, क्या 8 इधर जाएंगे और 2 इधर आएंगे? This is what he is already doing. So what I am telling is, sir, can these 10 be sent to here so that I start making 21% because I am going to help you better? Am I conveying something? Yes. I hope you think in that side, that manner. Getting it? Yes. So how can you help him to create another 10? Now you may think कि कम्युनिटी में कर दो। भाई साहब वो उस इंडस्ट्री का है, आप क्या बताओगे उस कम्युनिटी? उसका चाचा मामा जीजा साला सब इसी में काम कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हो, कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा आपसे। So why are you bothering them? But what can you do more? मान लो वो कॉपर करता है, कॉपर का बना के बर्तन बनाता है, मान लो, मुझे नहीं मालूम क्या करता है। So उसको आप सिर्फ पॉजिटिव फीड दे दो किसी भी चीज की, so that you are नजरों में रह रहे हो बस, कि सर जैसे 10 आएंगे ना उसके 8 और 2 मत करना।
मेरी तरफ 10 कर दे, मांग नहीं रहे, कह नहीं रहे, फील दे रहे हैं उसको, इमीडिएट नहीं होगा, कंसिडरेशन की बात करते 2-3 महीने में हो जाए। यस। सुना पाया? सेकंड क्वेश्चन है तो बताओ। प्रपोजल डिले हो जाता है। प्रपोजल डिले, जो प्रपोजल मतलब जैसे क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट दी, हमने उसके हिसाब से बना के दिया, वो कन्विंस भी है, लेकिन मैच्योर नहीं पता। उसकी भी स्क्रिप्ट में गड़बड़ है सर। अच्छा, उसका हुक, हर प्रपोजल का एक हुक होता है। सही बात। आपको और बता दो, हर प्रपोजल में कुछ वर्ड्स को बोल्ड में लिखना होता है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, वो उसको अभी भी मजा क्या आ रहा है, स्क्रॉल करने में उसको लड़कियों में बूस्ट देख देख के मजा आ रहा है बस। आपका प्रपोजल कैसे हुक करेगा कि वो सच में अंत तक पढ़े? 2-3 तरीके हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगर किसी के जानने हैं तो 5000 मेरे अकाउंट में डाल देना, बता दूंगा। सीए इंटरफेस। ये क्या होता है? CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, हाँ। सीए इंटरफेस हमेशा मान के चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने पहले भी बोला था। सोल्यूशन सच में चाहिए, अगर कन्विंसिंग सोल्यूशन दिया तो 5000 कैश देगा। होंगे तो दूंगा। होंगे नहीं, कभी सस्ता प्लॉट मिल रहा होगा तो 2 तू दे दे, 2 तू दे दे, 1 तू दे दे, हो जाता है। ठीक है। हाँ बोले ना, लेट्स डील। हैं? डन। इट्स अ डील, पक्का? ओके। हाँ, अब इज्जत की बात आ गई भाई, लूंगा तो नहीं, मेरे को मालूम है, बट इतना कमाना तो पड़ेगा कि कन्विंस हो जाएगी, यार बात तो सही है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट पता कौन होते हैं? बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो ये एरोगेंस होती है, और इनसे कोई पूछ लेना, अपने रिश्तेदार से पूछ लेना, वो आपको ऐसे समझाएगा कि क्या ही पता आपको। करेक्ट? अब जिसने आपको बोला है, अब ध्यान से सुनना एक एक बात, आई होप ये रिकॉर्ड हो गई है। Most of the businessmen, when they want to say no, they say CA. अगर CA नहीं है तो एक बार मैं अपने पिताजी से डिस्कस कर लूं। पिताजी नहीं है तो अब मेरी वाइफ भी डायरेक्टर है सर, उसके बिना कुछ नहीं ले चीजें लेता, थोड़ा टाइम चाहिए। तो दियो बेसिकली क्या है? सॉफ्ट नो है। अब 2 चीजें समझिए, CA is not the problem, the script is the problem, sir. मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं बड़े भाई की तरह, आपकी स्क्रिप्ट घिसी पिटी पुरानी हो चुकी है, तभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल बोली हो गई स्क्रिप्ट्स। A lot of practices is needed to be done. यस सर, मरना होगा सर, मृत्युंजय सर। तुम्हारा तो नाम भी बड़ा सही है, मरोगे फिर मृत्युंजय, फिर क्या होगा देख लेंगे। Getting it? Now again, script. अब फिर भी मैं बता दूं, मान लो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारा प्रेम चोपड़ा तो हुई, मान लो अरे वाह क्या बात है यार, बट यार तू समझ सकता है ना, सीए उसका बड़ा अच्छा लाभ है। कुछ लोगों के पर्सनल सीएज होते हैं, मतलब उनकी अपनी कंपनी में होते हैं, कुछ के आउटसोर्स्ड होते हैं। फाइंड आउट किसका अपना है किसका आउटसोर्स है। जो आउटसोर्स है उसकी जान ले लो। अब मेरे को बताओ, इसका रेफरेंस ले लेते हैं, इसका अपना कंपनी का सीए है या आउटसोर्स है? नहीं पता ही नहीं आपको भी, आप कैसे मार रहे हो? नहीं, गैस नहीं, 99% श्योर होगी। 99% इज गेस। हम तो यस और नो वाले लोग हैं, और इसमें कोई देर नहीं लगती है। थोड़ी देर में मान लेते हैं कंपनी का, और थोड़ी देर में मान लेते बाहर का, दोनों के लिए अलग अप्रोच है सर। लेट्स सपोज बाहर का। तुम बड़ा इगोइस्ट आदमी है, ये अहम, इतना अहम भरा किसने भरा तुम्हारे अंदर? अहम किसने डाला? नहीं, ये तेरी लुक्स की वजह से है कि साला मैं हैंडसम हूँ बचपन से है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, प्रेम चोपड़ा है ना, ऐसे कैसे मान जाएगा? सो अगर उसकी कंपनी का है तो हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करें। यहाँ पे प्रपोजल जाने से पहले उसको उसका फ्लेवर दीजिए, और उसकी हाँ ले सकते हो। सर आपको तो पता ही है, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानते हो। देखो कैसे वो नहीं सुनता, गगन क्या नाम जो भी है तेरा, जीजी गुलाटी, कैसे नहीं सुनता। और बाहर वाला फिर तो वो वैसे ही आसान है, पहले उसको बेच के आओ, रिलेशन बिल्ड कर लो,
और फिर आपका मालिक बोलते मेरे सीए ने मना किया, बोलो सर कल तो मैं उनके साथ बैठा था, तेरी ऐसी की तैसी, तू ना बोल के दिखा मेरे मुंह पे। सर आप सबको कोई साहिल सावर की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको एक ही चीज की जरूरत है, बता देता हूँ। है बोलूं? आपके बच्चे का नाम बोलो। रुद्राक्ष। क्या नाम है? इनाया। क्या बात है? अनंतजीत श्रीवास्तव। अबे बुरा रहने दे, आधे नहीं बोला जा रहा मुझे। अनंतजीत। अनंतजीत। हाँ। आशु। काशी। भव्य। सर इन 5 बच्चों के नाम नोट करो, उठा के ले जाओ और बोलो जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा ना छोड़ेंगे नहीं। यस आपके पास सब कुछ है सर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, समय के साथ आप सीख जाओगे, कर लोगे, क्योंकि पहले किया है, अभी भी कर रहे हो। आपके पास एक कंपेलिंग रीजन नहीं है। जैसे अब 60 साल की मेरी उम्र हो गई है, हिमाचल में 2 रिजॉर्ट्स चलते हैं मेरे बढ़िया, मैं ट्रैवल करता हूँ, दुनिया देखता हूँ, राइट। बच्चे मेरे सेटल है, मेरे बेटे का बिजनेस आप देखोगे कनाडा में, आप हैरान हो जाओगे, मजे लेते हैं जिंदगी के। मेरे पास कंपेलिंग रीजन एक्चुअली नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है कंपेलिंग रीजन कि यार 500 करोड़ कमाना फोकस नहीं है, उसको कमाने के चक्कर में मैं क्या क्या सीखूंगा, मैं बंदा कैसा बन जाऊंगा, मैं बुद्धू से बुद्ध हो जाऊंगा यार, वो मेरा फोकस है। जैसे मेरे को क्या करना है, मेरा बेटा मेरे को बोला पापा क्यों पंगे ले रहे यार, मजे लो ना, बोला हाँ मैं मजे तो ले रहा हूँ यार। सो व्हाट इज योर कंपेलिंग रीजन? आप अपना कंपेलिंग रीजन भी बना सकते हो। मजा आ रहा है रुद्राक्ष जिस स्कूल में जा रहा है, या कोई और बढ़िया स्कूल हो तो मजा आ रहा है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े तो मजा आ रहा है। 2 करोड़ कैश होते ही देखो रुद्राक्ष के लिए मैं क्या करने वाला हूं। रोज रुद्राक्ष को लेके सामने बैठ के बात करो यार, बोल चलिए क्या करता देख तेरा बात हूँ मैं लोगों को बोलता हूँ, दम है। झूठ बोलती है दुनिया सर, अपने बच्चों से प्यार करते हो, कोई नहीं करता। पहली बारी गलती से पैदा हो गए थे, दूसरी बारी 4 साल में पैदा हो गए, बात खत्म। प्यार आपको है बच्चों से, लेकिन असली क्या है मालूम है? रियल दम चाहिए। आप अपने बेटे को, और मुझे बताना कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ, मैं सिद्ध करूंगा यहाँ पे। तुम्हारी 3:30 की मीटिंग का भी ध्यान रखो, खाना छोड़ देंगे हम, अपनी अपनी ट्रे ले जाएंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप कैसे पिता होने चाहिए पता है? अब अपने बच्चों को बोलो उठा ले, तेरा जो दिल करता है उठा ले, तेरा बाप खड़ा है यहाँ पे खड़ा है। माँ बाप को बोलो जो दिल करता है आप हाथ लगाओ, आपका बेटा खड़ा है, आपने पैदा किया। अपनी बीवी को तनिष्क ले जाओ और जो तेरा दिल करता है गहने उठा ले और खुद गायब हो जाओ। तुम्हारे बस की नहीं, तुम पे करो। कहने का भाव क्या? कंपेलिंग रीजन चाहिए। सिट विद योर चिल्ड्रन, लुक एट देम। काशवी से बात करो। काशवी किसका है तुम्हारा? काशवी से बात करो यार, इसको मैं कैसी जिंदगी दूं यार, मजा आ रहा है इसको। फिर देखो, फिर आप एक किताब उठाओगे, है ना, स्किल विद पीपल पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे रात को, और सारे 40% लोगों की जरूरत है, ये 5% पे फोकस करूंगा, अभी बेचूंगा। आप रास्ता निकाल लोगे सर। अभी कैसा चल रहा है? हो गया तो ठीक है। आज आपकी कंपनी बोले ना भाई सुनो सैलरी ओनली कमीशन, आप डबल हो जाओगे, डबल कमाओगे। क्योंकि आपको इतने अंदर की मतलब, सच बताना अगर सही कह रहा हूं तो एक्सपीरियंस है, आपको सबको पता चल चुका है कि कितना करने से नौकरी बची रहती है। ये फैक्ट है सर, मानो जाए ना, और ये आप ही की बात नहीं है, सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, कि मैं आपको गलत नहीं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, बट हैव योर कंपेलिंग रीजन। किसके लिए करना है? कोई दुनिया के लिए नहीं करता है, सबसे पहले अपने बच्चों के लिए करता है, अपने माँ बाप के लिए करता है, अपनी बीवी के लिए करता है, पड़ोसी की बीवी के लिए ये करता है। घबराना मत, ऐसा करता है ये तो आप सही। इसका दिल दुखी हो रहा है करता हुआ है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हुई? तो कहने का भाव क्या है? फर्स्ट फैमिली इज एवरीथिंग, दैट्स योर कंपेलिंग रीजन। और उसके बाद आज रात को बैठो, जो अच्छा लगा उसको समझो, जो काम का लगा स्ट्रक्चर बनाओ। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, इसको भी बोला था मैंने, कि अगर आज रात को आपने ये काम होमवर्क कर लिया, भगवान की कसम आपसे ज्यादा मेहनत आपके लिए करूंगा। और अगर नहीं किया
तो जिंदगी में दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा आपके साथ। और मैं कोई होता भी नहीं हूँ कि आपकी जिंदगी बदलने वाला, मैं कोई नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना 30 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस यहाँ पे रखने वाला। जो अच्छा लगे वो ले जाओ, जो अच्छा ना लगे वो जरूर लेके जाओ, क्योंकि असली काम की चीज वही होती है। So that's all for my side. Thank you so much. जय हिंद, God bless you all. और मैं जाने से पहले हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरी भाषा में कहीं ऊपर नीचे गलती हो और आपको बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सिर्फ बात में इम्पैक्ट लाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच में तंग करता हूँ, बाकी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी का करना नहीं चाहिए सर। थैंक यू सो मच। सर आपने कहा कि शेल लोग तोड़ते नहीं है, निकलते नहीं है, जो तोड़ लेते हैं बहुत एग्रेसिवली, उसके बाद अगर ना हो फिर आप अपनी बात करो, लोगों की अपनी बात करो, तो अपना पूरा केस बताओ सर, फिर सॉल्यूशन दे देते हैं। मतलब मर्जी आप लोग। मैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। नहीं तो जाना है इसलिए। हाँ आप लोग जाओ, आपकी मीटिंग है तो आप लोग जाओ। हाँ इसके साथ जाना आप सर खाना पहले खाएंगे, उसके बाद करेंगे घंटे का, या खाना खाते खाते कर लेंगे। अरे खाना तो खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। विपिन को बोल यहीं पर लगा देगा। अगर कोई हाथ भी यही धुलाएगा तो और मजा आएगा। कहाँ है वॉशरूम? किधर है? ये इधर बता दे सर वॉशरूम का। Possible towards impossible dreams. विपिन कहाँ है? नीचे जाए सर, आने वाला होगा। अरे विपिन स्टॉप कर दूं सर? हाँ कर दे।